क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर आईसीसी की नई रैंकिंग को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के क्रिकेट फैंस इस नई रैंकिंग को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हर हफ्ते की तरह इस बार भी बुधवार को आईसीसी ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट की अपडेटेड रैंकिंग जारी की। इस बार सबसे ज्यादा फायदा उन खिलाड़ियों को हुआ है जो इस समय इंटरनेशनल सीरीज खेल रहे हैं। खासकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही ओडीआई सीरीज का असर रैंकिंग पर साफ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी लंबे समय तक आईपीएल में व्यस्त रहने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। यही कारण है कि भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। हालांकि कुछ खिलाड़ियों की स्थिति में हल्का बदलाव जरूर देखने को मिला है। सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आई है। टीम के कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने ओडीआई गेंदबाजों की रैंकिंग में शानदार छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 2 मैचों में 4 विकेट लेने के बाद वह 4 स्थान ऊपर चढ़ाने के लिए दौरों में 4 बाज में गए हैं। पहले वह 17वें स्थान पर थे, लेकिन अब सीधे 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के लिए यह काफी सकारात्मक खबर मानी जा रही है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी टीम के सबसे अहम गेंदबाजों में से एक हैं। लेकिन इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के युवा स्पिनर अबरार अहमद की हो रही है। उन्होंने एक साथ 7 स्थान की छलांग लगाकर दुनिया के शीर्ष 5 ओडीआई गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 4 विकेट हासिल किए और अब वह 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उपलब्धि उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। इस समय पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में अबरार अहमद का यह प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नेथन एलिस को भी इस रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला है। सीरीज में 6 विकेट लेने के बाद उन्होंने 24 स्थान की लंबी छलांग लगाई है और अब वह 44वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि वह अभी दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों में शामिल नहीं है, लेकिन उनकी ये प्रगति क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अगर ओडीआई गेंदबाजों की रैंकिंग पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के राशिद खान अभी भी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के केशव महाराज हैं। चौथे स्थान पर अब अबरार अहमद पहुंच चुके हैं, जबकि 5वें नंबर पर इंग्लैंड के आदिल राशिद बने हुए हैं। भारत की तरफ से कुलदीप यादव 6ठे स्थान पर हैं और टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। अब बात करते हैं ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग की, जहां भारत का दबदबा साफ दिखाई देता है। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल अभी भी दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बने हुए हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर मौजूद हैं विराट कोहली। तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरन हैं। चौथे स्थान पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा हैं और 5वें नंबर पर शुभमन गिल मौजूद हैं। यानी दुनिया के टॉप 5 ओडीआई बल्लेबाजों में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। यह भारतीय बल्लेबाजी की ताकत को साफ दर्शाता है। इसके अलावा केएल राहुल भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं और फिलहाल 9वें स्थान पर है। पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का है। वह इस समय 6ठे स्थान पर मौजूद हैं और टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के एकमात्र बल्लेबाज हैं। इससे साफ पता चलता है कि बल्लेबाजी विभाग में भारत की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें अभी भी बाबर आजम पर टिकी हुई हैं। भारत के लिए एक और अच्छी खबर श्रेयस अय्यर को लेकर आई है। भले ही उन्होंने हाल के दिनों में इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हों, लेकिन फिर भी वह एक स्थान ऊपर चढ़ गए हैं। पहले वह 13वें स्थान पर थे और अब 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के लिए रैंकिंग में सुधार आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है। अब अगर टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो यहाँ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। भारत के अभिषेक शर्मा अभी भी दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर ईशान किशन मौजूद हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट चौथे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका के पथुम निसंका 5वें नंबर पर बने हुए हैं। भारत के तिलक वर्मा 6ठे स्थान पर हैं और सूर्या कुमार यादव 7वें नंबर पर मौजूद हैं।
यानी टॉप 10 टी20 बल्लेबाजों में 4 भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भारत की ताकत को और भी मजबूत बनाती है। टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में भी अफगानिस्तान के रशीद खान नंबर 1 स्थान पर कायम हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अबरार अहमद तीसरे नंबर पर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह 5वें स्थान पर बने हुए हैं। अबरार अहमद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण मैच विनर गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं। ओडीआई और टी20 दोनों फॉर्मेट में उनकी मौजूदगी पाकिस्तान को अतिरिक्त मजबूती दे रही है। अगर टीम रैंकिंग की बात करें तो यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया अभी भी दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई है। वहीं ओडीआई और टी20 दोनों फॉर्मेट में टीम इंडिया अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है और पहले स्थान पर मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आईसीसी की इस नई रैंकिंग में पाकिस्तान को शहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद के रूप में बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं भारत के लिए भी हालात काफी सकारात्मक हैं। ओडीआई बल्लेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, टी20 में कई भारतीय बल्लेबाजों का टॉप रैंकिंग में बने रहना और टीम रैंकिंग में नंबर 1 स्थान बरकरार रखना भारतीय फैंस के लिए बड़ी राहत की बात है। अब सभी की नजर आने वाली इंटरनेशनल सीरीज पर होगी, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अबरार अहमद अपनी शानदार फॉर्म जारी रख पाएंगे? क्या विराट कोहली फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बनने की ओर बढ़ेंगे? और क्या भारत ओडीआई और टी20 में अपनी नंबर 1 टीम की कुर्सी बचाकर रख पाएगा? आने वाले मुकाबले इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं।